सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। इसमें आत्मा अपना ज्ञान होने के बाद तो परमात्मा को याद करके अपने किए हुए कर्मों को ऐसे याद करेगी। इसमें क्या बताया है कि पावचनों के लालच में या बंदर आड़ी मूठ गई। ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक बिल्कुल टाइट से मुंह की एक सुराही बनवाते स्पेशल टाइप की कुम्हार से। तो ऐसा करते थे पहले, और वो क्या करते हैं, उसको मिट्टी में दबा देते थे। उसकी गर्दन थोड़ी सी ऊपर रहती थी, और जिसके अंदर से बंदर का हाथ मुश्किल से प्रवेश तक कर जाता था, और उसमें कुछ चने डाल देते थे। उसका खाद्य जो बंदर को पसंद होता था, चने, और कुछ चने उसके आसपास उस सुराही के उस गड्ढे के चारों तरफ डाल देते थे। अब बंदर आता था पहले तो बाहर चने देखकर खाने के लिए वृक्ष से उतर कर वो चने खाते खाता, फिर क्यों, हम बेईमान तो हैं ही, अंदर दिखते ढेर सारे पड़े, तो हाथ फंसा के और मुट्ठी भर के, और फिर वो भागने की सोचता है। वो भागा कैसे, मुट्ठी फंस गई, मुट्ठी वो खोल नहीं सकता, तो उसका स्वभाव है। और टट्टी करे और चिल्लावे और मुट्ठी खुल नहीं, टर टर टर। उसको पता है कि मूर्ख न पता नहीं, न छोड़ दूं। तो बंदर को फिर ऐसे वश करके वो फिर बेचता है कहीं, फिर उसको सारा दिन नाच नचाते हैं, उसकी दुर्गति करते। तो हम ऐसे फंस गए आके, इस काल के ने ऐसा कर दिया हमारे साथ। अब ये झूठे सुख, छोटी मोटी कोठी बंगले या मूठ बरवा रखी हमारी, रिया हमारे पर छूटे नहीं, इतना हम बचा नहीं, आड़े चिल्लाए जाएंगे, रिश्ते पकड़े रहेंगे। अब परमात्मा ने क्या किया, अब बंदर पकड़ने वाला कई जगह ऐसे सिस्टम फिट कर देता है, 7-8 जगह। तो एक कोई भगत श्रद्धालु, कोई नेक व्यक्ति जा रहा था, उसने केले ले रखे थे अपने थैले में, सफर कर रहा था। उसने देखा भाई बंदर फंस गया, उसको मालूम था कि वो किस तरह जकड़ा हुआ है। उसने क्या किया, एक केला डाल दिया उसके हाथ की पहुंच से थोड़ा सा दूर। एक तो उसने फंसाए रखा था उसमें सुराही में, और एक देख लिया इतनी दूर तक इसका हाथ जाएगा, उसने इतनी दूरी पर केला डाल दिया। अब हम लालची सोचा ये बिठा ले, बंदर ने सोचा ये उठा ले। उधर ध्यान गया तो वो हाथ थोड़ा सा ढीला हुआ, चने छूट गए, वो हाथ निकल गया, वो केला उठा के भाग ले। तई बाप के हाथ में केला दे दिया अपने दास ने, ये उठा के भाग दिया। अब ये सतलोक का सच्चा सुख आपको याद दिला दिया, और ये भक्ति रूपी कीड़ा आपके हाथ में दे दिया। तो इसको पकड़ने के लिए आपने वह मूठ छोड़ के आनी पड़ी। ये भी यहाँ आए हो ना, यह मूठ छूटे नहीं थी, हमारे दादे परदादे मर गए उड़े चिल्ला चिल्ला के। परमपिता परमात्मा स्वयं आते हमें सुखी करने के लिए, और हम पहचान नहीं सके अपने भगवान को, इसलिए परमात्मा कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को, और ये रोव मुझे। ये कहते हे सर्व संकट मोचनहार, हे समर्थ शक्तिवान, हे सच्चे भगवान। हम राम कृष्ण हनुमान के पुजारी थे, और जब आपत्ति आती थी लोग क्या करते, हे सच्चे भगवान। तो इसी से धैर्य याद आवा कि ये सच्चे नहीं थे, क्योंकि इनकी भक्ति करते करते दुख आ गया, तो ये सच्चे की हुए। तो फिर नौकरा करते हे सच्चे मालिक, हे सच्चे भगवान। तो अब हमको पता चला सच्चा भगवान कौन है, तो ये है वो सच्चा भगवान। तो ये हम रोते हैं, परमात्मा कहते तुम रोवत हो, मैं रोवत हूं सृष्टि को।
तुम्हें रो रहा हूं, तुम्हारे लिए भटक रहा हूं कि तुम जिनकी पूजा कर रहे हो ये सुख नहीं दे सकते, तुमने दुख तो दे सकते। कौन दे सकता है दुख? ये काल भगवान। और ब्रह्मा विष्णु में ये सब दुर्गा, ये तो अपने ना सुख दे सकते ना दुख दे सकते, आपका किया कर्म ही दे सकते। और परमात्मा कहते हैं मेरी शरण में आने के बाद तुम्हारे कर्म के अंदर, प्रारब्ध के अंदर, किस्मत के अंदर यदि कोई पाप कर्म भी अधिक है उनको भी खत्म कर दूंगा, नाश कर दूंगा। मासा घटे न तिल बधे, विदना लिखे जो लेख, ये सच्चा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मार मेघ।